लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और अधिकार। ये लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां क्या है, ये पता होना चाहिए आपको कि क्या पावर है उसके पास लोकसभा में, क्यों बनाया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी शक्तियों में कुछ पॉइंट है, 8-10 पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, है ना। वहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें कि लोकसभा के सभी कार्यों का संचालन, सभी कार्यों का संचालन अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है या अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं। जितने भी लोकसभा के अंदर कार्य होंगे, है ना, उन कार्यों का जो संचालन है वो अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है, या अध्यक्ष के द्वारा उन कार्यों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो ये आपने देखा होगा कि लोकसभा में क्या होता है, सुना है किसने, लोकसभा में एक सचिवालय होता है ना। और जो सचिवालय होता है ना, देखो जो सचिवालय होता है ये भी आपके क्या है, जो लोकसभा का स्पीकर है या लोकसभा का अध्यक्ष है, तो ये भी क्या है, अध्यक्ष के नियंत्रण में क्या करता है, नियंत्रण में कार्य करता है। अब देखो, भले ही जो है जो सचिवालय होती है, उस सचिवालय की जो अपनी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, लोकसभा के जो आपका सचिवालय का महासचिव होगा, पावर उसके हाथ में होती है। लेकिन देखो लोकसभा का जो सचिवालय है वो क्यों बनाया गया है, सचिवालय क्यों है, ये एक हिसाब से जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहता है ना, ऐसे जैसा आपका देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे देहरादून में भी सचिवालय है। सचिवालय में कौन बैठते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी बैठते हैं, तो वो कौन होता है भाई, लोअर पीसीएस का एग्जाम फाइट करके जाते हैं, फिर वहाँ बैठते हैं, पीसीएस अधिकारी भी बैठते हैं वहाँ पे, और पुलिस अधीक्षक बैठते हैं वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी है, जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी होता है वो सचिवालय में बैठते हैं। और ये सचिवालय का काम क्या है कि जैसे क्या होता है कि हम एक बात करते हैं ना, एक नॉर्मल कि भाई राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति होता है भारत का, और उसको सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल होता है जिसका प्रधानमंत्री होता है ना। ऐसे ही ये समझ लो यहाँ पे भी क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष को सहायता या सलाह देने के लिए क्या होता है, लोकसभा में एक सचिवालय होता है ना। और जिसकी सचिवालय की अगर बात करें तो उसकी अध्यक्षता, उसका जो एक हिसाब से सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसका, वो कौन होता है, महासचिव होता है ना। लेकिन वो किसके नियंत्रण में काम करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। करें देखो संसदीय समितियां, देखो संसदीय समितियों के बारे में सुना होगा, पढ़ाएंगे आपको संसदीय समिति, जैसे लोक लेखा समिति है आपकी, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे लोकसभा समिति, ऐसे बहुत सारी समितियां हैं संसद में। तो जो संसदीय समितियां होती है ना, इन समितियों की अध्यक्षता भी कौन करता है, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है कि संसदीय समितियों की अध्यक्षता कौन किसके द्वारा की जाती है, या संसदीय समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष ही क्या होते हैं, संसदीय समितियों के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बात कि अगर हम यहाँ पर देखें, एक बात करते हैं जरा संयुक्त बैठक की, है ना, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में इसकी पावर क्या है कि जो आपके लोकसभा में जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी हम अलग से भी आर्टिकल है इसके लिए, उसको तो बाद में पढ़ाएंगे, पर चलो अभी पावर में देख लो कि इसकी पावर क्या है, एक साथ याद रह जाएगा आपको। सबसे पहली बात कि जो संयुक्त बैठक होती है इसमें दो प्रश्न आते हैं। संयुक्त बैठक जो होती है वो क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। किसकी होती है ये संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा। देखो क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। थोड़ा समझो जरा इस पॉइंट को। सपोज ये संसद है और संसद में एक हो गया आपकी लोकसभा और एक हो गई राज्यसभा। लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और राज्यसभा इस विधेयक को पारित ही नहीं कर रही, या राज्यसभा ने कोई विधेयक लेकर आया, इन्होंने पारित कर दिया और लोकसभा उसको पारित ही नहीं कर रही, या किसी बात को लेकर इनके बीच में कोई और बात भी हो सकती है, उसको लेकर क्या हो गया, इनके बीच में विवाद हो गया।
तो फिर क्या होता है, इन दोनों की एक साथ बैठक बुलाई जाती है। तो उसको मामले को सुलझाने के लिए क्या है, दोनों को एक साथ एक ही बैठक में बिठाया जाता है, तो उसी को संयुक्त बैठक कहते हैं। नहीं तो लोकसभा अपने लोकसभा के सदन में बैठती है, राज्यसभा अपने राज्यसभा के सदन में बैठती है, अपने अपने सदन में बैठते हैं, अपने अपने सदन में इनकी बैठकें होती है। लेकिन जब संयुक्त बैठक होती है तो दोनों को एक साथ बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, दो प्रश्न बनते हैं कि संयुक्त बैठक को जो है किसके द्वारा बुलाया जाता है, बुलाया जाता है ना, और कौन इसकी क्या करता है, अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन होता है इसके। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे बनते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, या फिर लिख देगा कि संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। क्या होगा आपका, राष्ट्रपति। वहाँ पे आपके पास दे देगा ऑप्शन, राष्ट्रपति दे देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपके पास लोकसभा का अध्यक्ष दे देगा, एक ऑप्शन में आपके पास प्रधानमंत्री दे देगा, एक ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दे देगा। तो संयुक्त बैठक बुलाई किसके द्वारा जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जब संयुक्त बैठक को बिठाने की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति ही उसको क्या है, बुलाता है। और जो संसद की सूचना है वो राष्ट्रपति को कौन देता है, प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बोलेगा भाई कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा, और राष्ट्रपति को लगेगा कि संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता है, संयुक्त बैठक की मांग हो रही है वहाँ पे, तो संयुक्त बैठक को बुला देंगे। लेकिन उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। देखो भाई अब यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है और राज्यसभा का भी अपना सभापति है। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो जो राज्यसभा का सभापति हो भारत का उपराष्ट्रपति है ना। तो अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वो भी कर सकता था, राज्यसभा का सभापति। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो जब पॉइंट आता क्या, जो लोकसभा, देखो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा में वोट या मत देता या नहीं देता है, वोट देता या नहीं देता लोकसभा में, लोकसभा का सभापति लोकसभा में वोट देता या नहीं देता है, देता है। तो इसका आंसर आएगा नहीं। सामान्यतः लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में वोट नहीं देता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी लोकसभा, देखो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर हम लोकसभा की बात करें 543 सदस्य हैं और यहाँ पे कोई विधेयक पारित करना है, तो विधेयक को पारित करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, वोटिंग होती है। जब ये सदस्य वोट देंगे तो वोट देने के मामले में क्या, देखो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सदस्य होंगे आए हुए, है ना। कभी जो है आपके 400, ऐसे भी हो सकता है कि 543 में से 400 सदस्य ही उपस्थित हो वहाँ पे, ऐसे भी हो सकता है 300 सदस्य ही हो, 200 सदस्य हो, है ना। 143 में से 400 सदस्य क्या है, 400 सदस्य उपस्थित है ना, 400 सदस्य उपस्थित है, और 400 में से क्या है 200 वोट पड़ गए। अब 200 वोट पड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पे टाई हो गया, बराबर हो गया। तो फिर उसके बाद क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, वोट देगा। तो वो कहते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या देता है, इसको कहते हैं निर्णायक, कैसे, निर्णायक मत या निर्णायक वोट। लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्णायक वोट देता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है, अगर आपके पास प्रश्न होगा कि सामान्यतः लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में वोट देता है या नहीं देता है, तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में किस रूप में मत दे सकता है, तो निर्णायक मत के रूप में वो वोट दे सकता है लोकसभा में। तो देखना जरा लोकसभा के स्पीकर की पावर कि प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन सांसद, ये देखो प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन सांसद विदेश यात्रा पर जाएंगे, विदेश यात्रा पर जाएंगे, इसका निर्णय कौन करेगा, हाँ इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा,
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एग्जाम में आता है प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ कोई लोकसभा का सदस्य विदेश यात्रा पर जाता है तो इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लिख देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो बहुत लोग, मतलब किसी का दिमाग यहाँ तक जाता ही नहीं कि लोकसभा का अध्यक्ष ही करता होगा। ज़्यादातर लोग तो प्रधानमंत्री ही लगा देते हैं, और कुछ लोग जो है क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति भी लगाते हैं, क्योंकि लगता है ऐसे कि शायद राष्ट्रपति भेजता होगा, लगता है ऐसे कि शायद प्रधानमंत्री जा रहा विदेश यात्रा पर तो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से ले जाता होगा, लेकिन नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष भेजता है। क्यों है ये पावर लोकसभा का अध्यक्ष के पास? क्योंकि भाई साहब जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है वहाँ पर अध्यक्षता कर रहा है तो जो लोकसभा के जो सांसद है, सदस्य है, वो किसके अंडर में काम करे? लोकसभा का अध्यक्षता। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न आता है पेपर में। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एक क्या होता है, गुप्त अधिवेशन होता है ना। जैसे कभी क्या है कि जरूरत पड़ जाती है भाई गुप्त अधिवेशन बुलाने की, और गुप्त अधिवेशन बुलाने के लिए जैसे क्या कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक चलाया गया था। तो सर्जिकल स्ट्राइक चलाने के लिए या कुछ ऐसे कई बार जो है ऐसी चीज़ें होती है कि जिसके लिए जो है लोकसभा की जो है गुप्त बैठक बुलाई जाती है, और उसमें किसी मेन जो क्या कहते हैं सदस्य होते हैं या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित, कि उस डिपार्टमेंट जैसे रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री को बुला लिया, या ये जो गुप्त अधिवेशन है, गुप्त अधिवेशन को बुलाने की शक्ति भी किसे प्राप्त है? ये देखो, लोकसभा अध्यक्ष। देखो कई बार प्रश्न आता है कि गुप्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो गुप्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति लगा देते हैं कुछ लोग आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष जो है इसका आंसर है, कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री भी लगा देते हैं इसका आंसर, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सदस्य को पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा के अध्यक्ष को। भाई आप लोग देखना, अगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो 543 सदस्य है, उन सदस्यों में से किसी भी सदस्य को अगर पद से हटाना हो तो पद से कौन हटा सकता है? वहाँ से सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष ही हटा सकता है। कैसे भाई? हटा ऐसे ही तो ना हटा देगा किसी को भी, है ना। एक रीजन तो यह है कि जैसा आजकल क्या चल रहा है, दल बदल कानून के आधार पर भी हटाया जा सकता है। दल बदल कानून का मतलब क्या होता है भाई? दल बदल कानून के बारे में बताएंगे डिटेल में आगे क्या होता है, जब आपका क्या होगा, आपके संवैधानिक संशोधन आएंगे उसमें दल बदल का कानून के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दल बदल का कानून थोड़ा सा अगर आप देख लो तो क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, है ना, और वो जीत भी गया, और जीतने के बाद वो क्या चले गया, फिर बीजेपी में चले गया या किसी दूसरे पार्टी में चले गया, या फिर किसी व्यक्ति ने चुनाव लड़ा बीजेपी से और बाद में जो बीजेपी को छोड़ के चले गया, वो कहाँ, कांग्रेस में। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति ने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा होता है उसको उसी पार्टी में रहना पड़ता है जब तक उसका क्या होगा, कार्यकाल पूरा नहीं होगा। अगर वो बीच में छोड़ के जाएगा और किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर दल बदल का आरोप लग जाएगा, और दल बदल के आरोप के आधार पर उसकी सदस्यता जो है निरस्त की जाएगी, किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा। बदल कानून का आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि 60 दिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में आते रहता है प्रश्न। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है ना, तो उसको जो लोकसभा के सभापति के पास पावर है कि वो पद से क्या है, उसको हटा देगा। 60 दिन तक अगर कोई क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। जैसे क्या है आपका कि अगर हम बात करें माला राज्य लक्ष्मी शाह, है ना, उत्तराखंड से हमारे टिहरी संसदीय क्षेत्र से सांसद है, अगर ये लगातार 60 दिन तक लोकसभा की बैठक में नहीं जाएगी और लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहेगी तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसको पद से हटा देगा और उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, और संसदीय टिहरी की संसदीय क्षेत्र की सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। संसद के 2 सत्रों के बीच कितने दिन का गैप होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। वैसे तो 1 महीने का ही गैप रहता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी करके बैठक होनी चाहिए 6 महीने के अंदर, एक बैठक खत्म हो गई। लेकिन संसद का सदस्य इसके लिए आता है कि संसद के सदस्य को
कितने दिन में संसद को मिलना होता है, कम से कम कितने दिन में संसद को उसे मिलना ही होता है। तो कितने दिन में, 60 दिन में, मतलब 60 दिन में। इसका मतलब देखो संसद को कितने दिन में मिलना होता है, वह ऐसे करके लिखता है प्रश्न। इसका मतलब यही है कि उसको 60 दिन में जो है संसद की बैठक में जाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं जाता ना, अगर 30 दिन नहीं गया लगातार, 60, 50 दिन, 55 दिन, 59 दिन तक भी नहीं गया, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसकी सीट्स। लेकिन अगर 60 दिन हो गए ना पूरे, तो लोकसभा का अध्यक्ष उसको पद से क्या कर देगा, हटा देगा। तो किसी भी सदस्य को पद से हटाने के लिए जो है शक्ति किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है ना। तो ये लोकसभा के स्पीकर की क्या थी, पावर थी। तो देखो कितनी जबरदस्त शक्तियां मिलती है उसको। तो सारे के सारे लोकसभा में चलती किसकी है, अध्यक्ष की ही चलती है हर तरफ से, है ना। तो इसको भी नोट कर दो जरा आप लोग।